The primary constants of a transmission line are given as R is equals 2 ohm per meter, L equals 50 microhenry per meter, C is equals 50 microfarad per meter, and G equals 2 mho per meter. A voltage wave is traveling on this transmission line at 1 megahertz from source end towards load end. If the initial phase of the wave is 60 degree at the source end, then after a duration of 0.5 microsecond, the phase of the wave at x is equals to 0.5 centimeter is. Alright, so इस क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगाया है और यहाँ पे एक लोड, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो वोल्टेज सोर्स ट्रेवल कर रहा है वो उसका फ्रीक्वेंसी है 1 मेगाहर्ट्ज। अब बात करते हैं कि पूछा क्या है। पूछा है कि इस x इक्वल्स टू हाफ सेंटीमीटर पे आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ 0.5 माइक्रोसेकंड यहां पे फेज मेरा कितना होगा। हाँ, जो वेव मैंने सोर्स जनरेट किया है उसका फेज कितना होगा। ठीक है, ऑलराइट। नाउ क्वेश्चन में आपको एक इनिशियल फेज गिवन है। इनिशियल फेज गिवन है 60 डिग्री का। उसका मतलब क्या है समझेंगे एक मिनट बाद। सो सोर्स कैसा है मेरा, वोल्टेज सोर्स है। तो एक लाइन पे, एक ट्रांसमिशन लाइन पे वोल्टेज का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं हम लोग। वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग इस तरह, v टाइम एंड स्पेस दोनों का भी फंक्शन होगा, इज इक्वल्स टू v प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस गामा की जगह चलो अल्फा एंड बीटा ले लेता हूं मैं, तो अल्फा एक्स एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स, एक टर्म हुआ। दूसरा टर्म कैसा होता है, v माइनस एक्सपोनेंशियल प्लस अल्फा एक्स फिर एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी माइनस प्लस बीटा एक्स। करेक्ट है, ये एक्सप्रेशन होता है वोल्टेज का इन द लाइन, कंप्लीट एक्सप्रेशन। अगर आपको पता नहीं एक्सप्रेशन कहां से आ जाता है, कैसे आ जाता है, तो मैंने इस बारे में ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है, आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो पहले उसे आप चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। और क्वेश्चन में ये बोला है कि वेव कैसा है, कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है, सोर्स से लोड की तरफ ट्रेवल कर रहा है। सोर्स से लोड की तरफ ट्रेवल कर रहा है, मतलब एक्स इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो इन दोनों एक्सप्रेशन में कौन क्या बताता है, ये बताता है सर सोर्स से लोड एंड की तरफ जाने वाला वोल्टेज वेव, और ये बताता है रिफ्लेक्टेड, राइट। तो हमको कौन सा चाहिए, जो सोर्स से लोड की तरफ जा रहा है। उसका मतलब हमारे डिस्कशन में बस इंपॉर्टेंट होगा ये, बस ये इंपॉर्टेंट होगा, राइट, बस ये इंपॉर्टेंट होगा। ओके चलो ठीक है। अब V प्लस खुद में कॉम्प्लेक्स होता है, V प्लस खुद में कॉम्प्लेक्स होता है। सिमिलरली V माइनस भी खुद में ही कॉम्प्लेक्स होता है, एंड द सेम सेंस I प्लस I माइनस भी कॉम्प्लेक्स ही होता है। तो उसको अगर मैं इस तरह लिख लूं, मैग्नीट्यूड एंड फेज तोड़ के लिख लूं, तो मान लेते हैं इसका फेज फाइव, मान लेते हैं इसका फेज फाइव। तो ये एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा, हमने बात करा, इस एक्सप्रेशन के बारे में बात नहीं करना है क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड वेव बता रहा है, हमको तो बस फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव चाहिए, तो हम बस इसके साथ डील करेंगे। ओके चलो, तो ये v प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स फिर एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी, ये वाला टर्म ऐड हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स प्लस फाइव। करेक्ट है, तो ये मेरा एक्सप्रेशन है, मेरा वोल्टेज वेव जो ट्रेवल कर रहा है सोर्स से लोड इन की तरफ। करेक्ट, ओके चलो। अब हमको क्या पता करना है, फेज पता करना है। कहां, यहां। सो पहले बात करते हैं फेज कितना है इसका। फेज साफ साफ दिख रहा है, ये मैग्नीट्यूड टर्म है और ये एक्सपोनेंशियल जे के बाद जो होता है वही फेज होता है। तो फेज ऑफ द वेव इज द ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स प्लस फाइव। ओके, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, इनिशियल फेज एट एक्स इक्वल्स टू 0 है ना, एट द सोर्स एंड मेरे को फेज गिवन है 60 डिग्री। अब यहां पे पॉइंट भी नोटेड ये है कि बोला है इनिशियल फेज। जब भी क्वेश्चन में आपको इनिशियल वर्ड बोला गया हो, जब भी क्वेश्चन में आपको इनिशियल वर्ड बोला गया हो, उसका मतलब बस एक ही होता है, t इज इक्वल्स टू 0, और लोकेशन तो ऑलरेडी बोला है x इज इक्वल्स टू 0 है ना। तो हमको ये फेज पता करना है एट x इज इक्वल्स टू 0 और t इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट, x इज इक्वल्स टू 0,
एंड टी इज इक्वल टू 0 पे। तो x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 इस फेज में पुट कर देंगे तो उसका मतलब क्या है, मुझे इनिशियल फेज मिल जाएगा, है ना, मुझे इनिशियल फेज मिल जाएगा। इनिशियल फेज कैसे मिलेगा, t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पुट कर बचेगा क्या, बस 5 बचेगा, क्या, बस 5। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी क्वेश्चन में आपको इनिशियल फेज एट द सोर्स एंड, ध्यान देना, एट द सोर्स एंड x इक्वल 0 भी होना पड़ेगा, बस t इक्वल 0 होने से नहीं काम चलेगा, x इक्वल 0 भी होना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन में इनिशियल फेज एट सोर्स एंड दे दिया हो आपको, उसका मतलब आप कुछ नहीं बोल रहा है, आपको v प्लस का फेज बोल रहा है। उसका मतलब यह है कि v प्लस का फेज ही मेरा इनिशियल फेज होता है, ठीक है, v प्लस का फेज ही मेरा इनिशियल फेज होता है, जिसको हम इस पे टोटल फेज पे ऐड करते हैं, फेज ऐड ही होगा। सिमिलरली v माइनस का फेज क्या बताएगा फिर, v माइनस का फेज मेरा लोड एंड पे इनिशियल फेज, ध्यान देना, मैं वर्ड्स को पकड़ो ध्यान से। v माइनस का फेज क्या होगा, जैसे मैंने बोला v प्लस का फेज इनिशियल फेज एट सोर्स एंड, सिमिलरली v माइनस का फेज विल बी इनिशियल फेज एट लोड एंड, ठीक है, इनिशियल फेज एट लोड एंड, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्टेड वेव है, ये वाला पोर्शन तो रिफ्लेक्टेड वेव है, उसका ओरिजिन कहां, यहां से, उसका ओरिजिन यहां से, ठीक है। इनिशियल वर्ड यहां पे वो टाइम होगा, ध्यान से सुनना, इनिशियल टाइम इस वक्त अभी तक जो बोला इनिशियल टाइम मतलब t इक्वल टू 0, लेकिन रिफ्लेक्टेड वेव के लिए इनिशियल टाइम जब वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा उसका टाइम वो होगा इनिशियल टाइम, ठीक है। और चलो नॉट टू बी कंफ्यूज विथ, हमको बस फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव के बारे में बात करनी है, तो बस इसकी बात करूंगा, किसी और क्वेश्चन में मैं इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। और चलो, सो इनिशियल फेज कितना बोला है सर, इनिशियल फेज बोला है 60 डिग्री, इसका मतलब मेरा फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री था, 60 डिग्री या फिर रेडियंस अब बोल दे तो पाई बाय 3, करेक्ट है। तो हमको फाई का वैल्यू मिल गया है सर पाई बाय 3, तो यहां पे पुट कर दूं तो ओमेगा कितना है 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 1 मेगाहर्ट्ज, है ना, 10⁻⁶। और टी कौन से टाइम में पता करना है, कौन से टाइम में फेज पता करना है, तो लोकेशन तो x हाफ सेंटीमीटर है और टाइम कौन सा है सर, हाफ माइक्रोसेकंड, है ना, क्वेश्चन में बोला है हाफ माइक्रोसेकंड टाइम पता करो, तो मतलब जो पता करना है वही टाइम पिक करूंगा, तो हाफ माइक्रोसेकंड, तो हाफ इंटू 10⁻⁻⁶ माइनस, यहां पे बीटा पूछा है, यहां पे अगर प्रोसीड करना है उसके बाद क्या करूंगा, x का वैल्यू पुट करूंगा, फाई का वैल्यू पुट करूंगा, रेडी है। बीटा क्या है, फिर बीटा पता करना पड़ेगा, है ना, बीटा। अब बीटा पता करने के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन होगा, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन होगा। आप एक चीज नोटिस करो, मैं शुरुआत कैसे करता हूं, गिवन डेटा वगैरह वगैरह नहीं लिखना है सर, ये बच्चों वाला हरकत छोड़ो, ठीक है, ये सब गिवन डेटा पहले लिखो, फिर क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, उसके बाद अटेम्प्ट करो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, उसके बाद अटेम्प्ट मारो, सीधा अटेम्प्ट मारो। कैसे, शुरुआत कैसे करेंगे, पूछा क्या है सीधे, क्वेश्चन पढ़ा एक बार, पूछा क्या है सीधे, यहाँ पे फेज पूछा है, उसके बाद शुरुआत, उसके बाद जो डेटा गिवन है, सब बीटा जरूरत पड़ा, अब क्वेश्चन में जाके देखेंगे कि क्या क्या सपोर्टिंग डेटा गिवन है बीटा को फाइंड करने के लिए, है ना, कुछ ना कुछ गिवन होगा। अब जाके क्वेश्चन को शुरुआत में 2-3 बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता सर, मत पढ़ो, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ भी बोल रहा हो, है ना, कोई कुछ भी बोल रहा हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। जब आप हॉट सीट में बैठे हो, जब आप हॉट सीट में बैठे हो गेट एग्जाम में, तो 2-3 बार कोई नहीं पढ़ता, फिजिबली नहीं है सर, प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। तो इस अप्रोच को अपनाओ, क्वेश्चन एक बार पढ़ा, सीधे अटेम्प्ट, पूछा क्या है, पूछा ये है सर, उसके बाद दिमाग खुद से चलना शुरू करेगा ये सब। अब पता चला, अच्छा बीटा पता करना है, बीटा पता करने के लिए क्वेश्चन में कुछ सपोर्टिंग डेटा गिवन होगा जरूर, चेक करो, RLGC का वैल्यू गिवन है, RLGC का वैल्यू गिवन है, RLGC का वैल्यू गिवन है, उसका मतलब मैं गामा फाइंड कर सकता हूं, है ना, क्या होता है ये R प्लस J ओमेगा L G प्लस J ओमेगा C, करेक्ट। ये अब वैल्यू कितना गिवन है सर, वैल्यू जो भी गिवन है ना, आप एक बार एक चीज नोटिस करो, R इज इक्वल टू G गिवन है,
R इज इक्वल्स टू जी मैग्नीट्यूड वाइज, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज, और L इज इक्वल्स टू C गिवन है ना, क्वेश्चन में यही गिवन है। तो आप चेक करो तो आपको ये दोनों मल्टीप्लाई होते दिखेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होते दिखेंगे, है ना। चलो मैं अगर वैल्यू की बात ही कर दूं तो R गिवन है 2, है ना, मैग्नीट्यूड बस बात करेंगे, 2 प्लस जे ओमेगा L है 50 माइक्रो ना, 50 माइक्रो ये, और G कितना गिवन है वो भी 2, यूनिट छोड़ दो, मोह पर मीटर है, यूनिट यहां पुट नहीं करना, प्लस जे ओमेगा C कितना गिवन है 50 माइक्रो, वो भी 50 माइक्रो, है ना, 50 माइक्रो हो गया। अब दोनों मल्टीप्लाई होंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, है ना, तो गामा आपको आ गया है ये 2 प्लस जे ओमेगा 50 माइक्रो, और गामा इज कॉम्प्लेक्स जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा इन बीटा के टर्म्स में एज अल्फा प्लस जे बीटा, करेक्ट है, अल्फा प्लस जे बीटा। तो यहां से बीटा डायरेक्टली दिख जाएगा आपको एज 50 इंटू 10⁻⁻6 ओमेगा, ओमेगा कितना था ये रहा 2 पाई इंटू 10⁻6, है ना, 2 पाई इंटू 10⁻6, इस तरह बीटा मिल गया। या फिर अगर आपको फॉर्मूला ये पता है कि बीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट एलसी होता है, तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ध्यान देना क्वेश्चन में लाइन लॉसलेस है ऐसा नहीं बोला ना, क्वेश्चन में लाइन लॉसलेस है ऐसा नहीं बोला, ठीक है। लॉसलेस हो या लॉसलेस ना हो, दोनों के केस के लिए बीटा का फॉर्मूला सेम होता है। वापस से बोलता हूं, लाइन लॉसलेस हो या लाइन लॉसलेस ना हो, बीटा का फॉर्मूला सेम होता है सर। और सिंस यहां पे अगर मैं कंपेयर करूं, बीटा तो मिला लेकिन अल्फा भी मिला, अल्फा भी मिला सर, है ना, अल्फा भी मिला 2, यूनिट कितना होगा नेपर्स में, डीबी में नहीं, ठीक है, नेपर्स पर सेकेंड। तो अल्फा भी मिला, मतलब अल्फा 0 नहीं है, मतलब ये लाइन लॉसी लाइन है सर, ये लाइन लॉसी लाइन, ठीक है। इस अप्रोच को यूज करोगे तो अल्फा पता नहीं चलेगा, लेकिन मैंने आपको दिखाया कि देखो अल्फा भी पता कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि आरएल जिससे की मैंने सर ऑपोज। तो लेकिन हमको बीटा से मतलब था, ये रहा बीटा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये 100 पाई आया, है ना, 100 पाई आया। तो यहाँ पुट कर देता हूं मैं, बीटा का वैल्यू आ गया, बाकी सब खत्म हो चुका है बस, है ना। ये 100 पाई इंटू एक्स, एक्स कौन सा लेंगे, ये लोकेशन हाफ सेंटीमीटर मतलब 1/200 मीटर, सेम यूनिट पे लेना, ठीक है, सब मीटर में है तो इसको भी मीटर में लेना, 1/200 मीटर, फिर प्लस π/3, प्लस π/3। अब बस हो गया है काम, कैंसिलेशन जो भी जाएगा, ये गया ये गया ये गया ये गया, इसका है बस 200, 2 बचा, ये π/3। तो क्या है यहाँ पे, ये पाई माइनस π/2 प्लस π/3, पाई माइनस π/2 π/2 होगा, प्लस π/3, ये आ गया आपका 5 π/6, ये ठीक है, 5 π/6 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।